औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साईं सदाई करी मथे सुंद सुकार, दोस्त मिठा दिलदार, आलम सब आबाद करें। नहायती वाजिबुल एहतराम मोहतरम लियाकत बलोच साहब, सदर मुज़ाकरा व नायब अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान, मोहतरम अमीरुल अज़ीम साहब, कय्यम जमात इस्लामी पाकिस्तान, शुरकाए मुज़ाकरा और स्टेज पर दीगर ज़िम्मेदारान जमात और इस इज्तिमा आम के अंदर शरीक होने वाले दोस्तों, भाइयों, बुज़ुर्गों, नौजवानों और मेरी बहनों, मुल्की मंजरनामा तो इंशाअल्लाह मोहतरम लियाकत बलोच साहब समंदर को कूज़े में बंद करेंगे, मगर मैं तो यहाँ उस सिंध का मुकदमा पेश करने आया हूँ। उस सिंध का केस इस मीनार पाकिस्तान के साए तले पेश करने आया हूँ, जो सूबा सिंध बाबुल इस्लाम सिंध भी है कि जहाँ से इस्लाम की कौंपलें पूरे बरे सगीर के अंदर फैली, पूरा बरे सगीर इस्लाम की आगोश में आया, इस्लाम के उस दायरे के अंदर शामिल हो गया। और मैं उस सूबा सिंध का मंजरनामा आपके सामने पेश करना चाहता हूँ, जो सूबा सिंध इस्लाम की एक बहुत बड़ी शनाख्त अपने पास रखता है और इस्लाम का दिलदार सूबा सिंध मौजूद है कि न सिर्फ यहाँ से इस्लाम चारों तरफ फैला, बल्कि कुरान पाक का अगर किसी ज़बान में तर्जुमा हुआ तो वो भी इसी सिंधी ज़बान के अंदर हुआ। और यही सिंध सूबा मौजूद था जो क़याम पाकिस्तान का सबब और मौजब भी बना कि यहाँ से उठने वाले कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने न सिर्फ पूरे बरे सगीर में पाकिस्तान की इस जद्दोजहद की क़यादत भी की, और यहाँ सूबा सिंध की असम्बली वाहिद सिंध असम्बली थी जहाँ से सूबा सिंध के लिए पाकिस्तान के लिए करारदाद पेश की गई। मेरे अजीज़ तरीन साथियों और भाइयों, मैं उस सूबा सिंध की बात आपसे करना चाहता हूँ, न सिर्फ इस्लाम के लिहाज से, न सिर्फ क़याम पाकिस्तान के लिहाज से, बल्कि अगर मैं ये कहूँ कि क़याम पाकिस्तान से पहले मौलाना सैयद अबुल आला मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह ने जो कारवां का आगाज़ किया था, जिस काफ़िले का आगाज़ किया था, उसका दायरा पाकिस्तान के क़याम से पहले पूरे सिंध के अंदर जो है वो जगह जगह फैल गया था। और मैं ये बात करूँ कि क़याम पाकिस्तान से पहले थरपारकर जैसा पसमानदा इलाका भी जहाँ जमात इस्लामी की मकामी जमात मौजूद थी, चप्पे चप्पे पे, चाहे नवाबशाह हो, चाहे शिकारपुर हो, चाहे जैकबाबाद हो, चाहे हैदराबाद हो, या मीरपुर खास हो, या थरपारकर जैसे इलाकों के अंदर पूरे चारों तरफ से जमात इस्लामी की शाखें कायम थी, जमात इस्लामी का दायरा मौजूद था, जमात इस्लामी से वाबस्ता लोग मौजूद थे। अगर ये मैं बात करूँ कि जमात इस्लामी कराची को उठान देने वाली अगर कोई शख्सियत थी, चौधरी गुलाम मोहम्मद साहब 1938 के अंदर जैकबाबाद की हैबत शहीद उस रेलवे स्टेशन का स्टेशन मास्टर था, जहाँ पर हमारे साथियों ने, हमारे बुजुर्गों ने सैयद अबुल आला मौदूदी का लिटरेचर पहुँचाया, तर्जुमानुल कुरान पहुँचाया। मेरे अजीज़ तरीन साथियों और भाइयों, और यही वो सूबा सिंध था कि जहाँ पर अल्लाहबाद का जब 1944 के अंदर इज्तिमा हुआ तो उसके अंदर ये रिपोर्ट पेश की गई कि न सिर्फ मौलाना सैयद अबुल आला मौदूदी की दावत चारों तरफ फैल रही थी, बल्कि मौलाना के उस दौर के अंदर 1944 के अंदर दीनियात किताब हो, खुतबात किताब हो, कुरान पाक की 4 बुनियादी इस्तिलाहात हों, या इस्लामी इबादत पर तहकीकी नज़र हो, ये चारों किताबें सिंधी के अंदर प्रिंट होकर बड़े पैमाने पर तकसीम हो रही थी। मेरे अजीज़ तरीन साथियों और भाइयों, ये पूरा सिंध का मंजरनामा पेश करने के बाद अगर मैं सिंध की हवाले से ये बात करूं कि सूबा सिंध तो वो सूबा सिंध है जहाँ पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बेपनाह नेमतों से नवाजा है। 26 किस्म की मैदनियात वहाँ पर मौजूद है। गैस जो है, जो पूरे पाकिस्तान के अंदर मजमूई तौर पर गैस में 71% देने वाला सूबा सिंध मौजूद है। पेट्रोल के अंदर 57% देने वाला सूबा सिंध जो है वो मौजूद है, और मजमूई तौर पर पाकिस्तान को टैक्स देने वाला 70% सूबा सिंध मौजूद है। और मैं बात करूं तो सिंध के अंदर कोयले की
एक बहुत बड़ी नेमत से अल्लाह ताला ने नवाजा कि दुनिया का 7वां बड़ा ज़ख़ीरा कोयले की सूरत में वहाँ पर मौजूद है। आप अंदाज़ा लगाएं कि 20 लाख मेगावाट वहाँ से बिजली पैदा हो सकती है 3 सालों के अंदर। और आप अंदाज़ा लगाएं कि इस वक्त भी 35 गीगावाट बिजली पाकिस्तान को फराहम कर रहा है। और अगर मैं एक रिपोर्ट के मुताबिक करूं कि इसी बिजली के नतीजे में अल्हम्दुलिल्लाह जहां पूरे पाकिस्तान को रोशन कर रहा है, यहाँ पंजाब के 40 लाख घरों को रोशन कर रहा है। और ये सूबा सिंध वो सूबा सिंध है कि जिसकी एक हैसियत इस लिहाज से भी है कि उसकी ज़बान सिंधी ज़बान पाकिस्तान के दस्तूरी और आइनी ज़बान भी मौजूद करार पाई। और सूबा सिंध वो सूबा सिंध है कि जहाँ पर अल्लाह ताला ने विंड एनर्जी का एक बेहतरीन कॉरिडोर जमपीर के अंदर जो है वो दे दिया। और वो सूबा सिंध वो भी है कि जिसके अंदर कारूंजर भी है, जिसके अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने समंदर भी दे दिया, जिसके अंदर जो है आप अंदाज़ा लगाएं कि इसलिए जो है वो गैस और पेट्रोल के नतीजे में अगर पिछले 15 साल का मैं जायज़ा पेश करूं कि 13 अरब रुपए का 13 अरब डॉलर का तेल जो है वो यहाँ से निकला है। और अगर मैं बात करूं कि 58 अरब डॉलर की यहाँ से गैस जो है वो बरामद हुई है। और ये कुल जो है वो 71 अरब डॉलर अगर पाकिस्तानी रुपए में बयान करूं तो ये 19,880 अरब रुपए बनते हैं, जो सूबा सिंध से लेकर जो है वो सिर्फ 2 चीज़ों में पूरे पाकिस्तान के उस जो है वो तरक्की में नुमाया किरदार अदा किया है। और मेरे अजीज तरीन साथियों और भाइयों, मैं अगर ये बात इसके बरक्स कहूँ कि इतना सब कुछ देने के बाद अगर मैं सिंध का यहाँ मुकदमा पेश करूँ, सिंध की अगर बात करूँ, तो मैं बड़े अफसोस के साथ ये कहता हूँ कि गुज़श्ता 78 सालों के अंदर सिंध के साथ एक जुल्म और जबर का मामला रवा रखा गया, सिंध के साथ एक तहतक आमीज़ रवैया रखा गया। और आप अंदाज़ा लगाएं कि यहाँ की वडेरा शाही ने उसको जो है वो परवान चढ़ाने वाले ये तमाम खराबियों की जड़ जो हमारे पूरे सूबा सिंध के अंदर मौजूद है, चाहे वोट को यरगमाल करने का मामला हो, लोगों को इंसानों की गुलामी में देने का मामला हो, मेरे अजीज तरीन साथियों और भाइयों, ये सारा मामला एक जो है वो वडेरा शाही के ज़रिए, जुल्म और जबर के ज़रिए, फ्यूडलिज्म के ज़रिए उसके तसल्लुत के अंदर लाया गया है। और अगर मैं ये बात करूं कि सूबा सिंध ये मजलूम सूबा है कि जहां पर 135 से 40 तक जो है तहसीलें मौजूद हैं, अगर मैं ये बात करूं कि एक भी ऐसी तहसील पीपल्स पार्टी जो गुज़श्ता 17-18 सालों से वहां पर मुसल्लत है वो दिखाने के लिए तैयार नहीं हो पाएगी, तो जो दिखा सके, मॉडल के तौर पर दिखा सके कि हाँ ये तहसील है कि जहाँ पर 100% स्कूल खुलते हैं, जहाँ पर 100% तालीमी इदारे खुलते हैं, जहाँ पर 100% असातिज़ा आते हैं, और 100% जो है वो दिखाने के लिए कोई एक भी तहसील नहीं दिखा सकेंगे जहाँ पर ये मंजरनामा दिखा सके कि हाँ ये सूबा सिंध का ये तहसील है जहाँ पर तमाम हॉस्पिटल खुलते हैं, तमाम लोगों का बिला तफरीक इलाज किया जाता है और तमाम अद्वियात दी जाती हैं, एम्बुलेंस की सर्विस मौजूद है और तमाम मिशनरी मौजूद है। कोई एक ऐसी तहसील मौजूद नहीं है कि जो वो पीपल्स पार्टी दिखा सके कि हाँ इस तहसील के अंदर सफाई सुथराई का मुकम्मल निज़ाम मौजूद है। कोई एक तहसील पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नहीं दिखा सकती जो ये कह सके कि हाँ इस तहसील के अंदर कोई साल भर में कोई मुकदमा कायम नहीं हुआ, कोई कत्ल नहीं हुआ, कोई अगवा नहीं हुआ, कोई वारदात नहीं हुई, किसी औरत के साथ कोई ज्यादती का मामला नहीं रवा रखा गया। मेरे अजीज तरीन साथियों और भाइयों, कोई ऐसी तहसील नहीं दिखा सकते कि जिसके साथ कोई लिंक शुदा उस पूरे तहसील को जोड़ने के लिए रोड जो का दायरा मौजूद हो। मेरे अजीज तरीन साथियों और भाइयों, ये सूबा सिंध का मंजरनामा है। अगर ये मैं बात करूं कि इतना सब कुछ देने के बाद अगर ये तालीम की बात करूं तो आज भी मेरे बच्चे जो 19 साल के या 16 साल के बच्चे मौजूद हैं, 80 लाख के करीब बच्चे तालीमी इदारों से बाहर हैं। जो पाकिस्तान ये आबादी का जो बच्चों की आबादी है उस लिहाज से 44% की तादाद बनती है। ये किसका कसूर है?
मेरे अजीज तरीन साथियों और भाइयों, आज भी इस सूबा सिंध के अंदर ये पसमानदगी मौजूद है कि 20,000 जो है वो तालीमी इदारे वो तबाह शुदा हालत के अंदर मौजूद है। आज भी 49,000 स्कूलों के अंदर 13 लाख बच्चे ज़मीन पर तालीम हासिल करने के लिए मजबूर है। और मेरे अजीज तरीन साथियों और भाइयों, आज भी सूबा सिंध जो सिंध को पाकिस्तान को 71% गैस देने वाला है, आज भी मेरे सूबे की 44% घरानों के अंदर गैस की कोई सहूलत मौजूद नहीं है। और मेरे अजीज तरीन साथियों और भाइयों, आज मैं ये अगर बात करूं कि इतना सब कुछ देने के बाद अगर ये मैं बात करूं कि हमारे यहाँ वाटर सप्लाई की सिर्फ 46% जो है वो घरों के अंदर सहूलत मौजूद नहीं है और 45 लाख घर ऐसे हैं जहां कोई वाटर सप्लाई की न स्कीम है न कोई दायरा मौजूद है। अगर मैं इससे बढ़कर बात करूं कि पूरा पाकिस्तान का पानी मुजरे सेहत हो गया है, मगर सिंध की वाटर कमीशन की रिपोर्ट बता दी है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक भी यूसी दिखाने के लिए तैयार नहीं जहां ये कह सके कि यहाँ पर पीने का साफ पानी मौजूद है। लोग और जानवर गटर का पानी पीने के लिए मजबूर है। बेतहाशा बीमारियों का जाल फैला हुआ मौजूद है। और मेरे अजीज तरीन साथियों और भाइयों, इतना सब कुछ देने के बाद अगर मैं ये बात कहूँ कि 30% घरानों के अंदर आज भी सूबा सिंध ये तब जो है वो जो बिजली की रोशनी से महरूम हमारा सूबा मौजूद है। और मेरे अजीज तरीन साथियों और भाइयों, अगर ये मैं बात करूँ कि जो घरों के बगैर रहने वाले खेमों और झुग्गियों के अंदर रहने वाले हैं, उसकी बड़ी तादाद 59% पूरे पाकिस्तान से सिंध के अंदर रहने वाली है, जो 3,13,000 की तादाद मौजूद है। और अगर मैं बात करूं बदअमनी के हवाले से, पूरा साल बदअमनी की लपेट पे जमात इस्लामी सिंध ने बड़ी तहरीक का आगाज़ किया। जो है वो हमारे ऊपर FIR हुई, धरने दिए गए, इस्लामाबाद के अंदर धरने दिए गए। मेरे अजीज तरीन साथियों और भाइयों, ये बदअमनी की सूरत हाल है, उसके लिए पूरा मौजू चाहिए, पूरी गुफ्तगू करनी पड़ेगी कि किस तरह वहाँ अगवा बराए तावान की पूरी इंडस्ट्री वहाँ वडेरों के, जागीरदारों के, हुक्मरानों के चुंगल के अंदर मौजूद है। कोई मशीनरी का रोल नहीं है। जो पुलिस 200 अरब रुपए लेने वाली है, उसके अंदर जो है वो सारे काम उसके हाथ के नीचे, नाक के नीचे सारा काम हो रहा है। मेरे अजीज तरीन साथियों और भाइयों, ये बदअमनी की सूरत हाल है। लोगों को अगवा किया जाता है, पुलिस के हाथों नौजवानों को मिसिंग पर्सन के तौर पर उनको जो है अगवा करके गायब करने का मामला भी बलोचिस्तान के बाद बड़ी तेज़ी के साथ सिंध के अंदर फैल रहा है। और मेरे अजीज तरीन साथियों और भाइयों, आप सबके इल्म में है कि सिंध जो है गुज़श्ता चंद महीनों के अंदर पानी की इस तहरीक के अंदर पूरा सूबा उमड़ आया था। पूरे सूबे ने पानी और केनालों के हवाले से एक तवील जदोजहद के बाद उसे जो है वो आर्डिनेंस को रुकवाया, उस फैसले को रुकवाया। अगर मैं ये बात करूं, उसके बावजूद सूरत हाल ये है, गुज़श्ता 25 सालों का रिकॉर्ड उठाकर देखे, सिंध को अपने हिस्से का पानी नहीं दिया जा रहा। सिंध की ज़राअत 70% का इन्हिसार इस ज़राअत पर मुनहसर है। आपके सामने अरसलान भाई ने कल मुफस्सल बात की है, इंशाअल्लाह कुसूरी साहब भी ने भी आपके सामने जो है वो बात करेंगे। मैं सिर्फ इस मुख्तसर ये बात कहूँ कि हमारे पानी पे उस ज़राअत का इन्हिसार है, मगर 2 महीनों के अलावा 10 महीने के अंदर पूरे पानी नहीं मौजूद है। कोटड़ी बैराज के अंदर रेत उड़ती हुई नजर आती है। आप ये बताएं कि ये सूबा इन्हिसार किस बुनियाद पे करे कि जिससे तालीम छीन दी गई, जिसके हाथ में हथियार थमाने पे लोगों ने मजबूर रखा गए। यहाँ पर कोई सन्नतें नहीं है। आप अंदाज़ा लगाएं कि जो है 1970 की सेंसस रिपोर्ट उठाकर देखे, 1534 यहाँ पर बड़ी सनतें मौजूद थी, उसका मेजर हिस्सा कराची के अंदर मौजूद था, इक्का दुक्का कोई अंदरून सिंध मौजूद थी। आज 2005-06 में जब दोबारा सेंसस रिपोर्ट का मामला किया गया तो सिर्फ 300 सनतों का इजाफा हुआ, वो भी कराची के अंदर किया गया। अंदरून सिंध के पास नौजवानों के पास न रोज़गार है, न तालीम है, न ज़राअत को जो है वो तबाह किया जा रहा है। आप मुझे बताएं कि इन हालात में हम जो है वो जानबूझकर हुकूमती पॉलिसियों के नतीजे में लोग डाकू नहीं बनेंगे, लोगों को अगवा नहीं करेंगे, तो फिर और क्या काम जो है वो करेंगे। और मेरे अजीज तरीन साथियों और भाइयों, ये उस गुर्बत का नतीजा है कि आज भी सिंध के अंदर यूनिसेफ की रिपोर्ट मौजूद है कि 7 लाख बच्चे
सिंध के भूखे पेट सोते हैं। आज भी मेरे थर के अंदर बच्चे गजाई किल्लत का शिकार होकर तड़प तड़प कर मर रहे हैं। यहाँ कोई पुरसाने हाल नहीं है, कोई हाल पे कोई जो है वो सरों पर हाथ रखने वाला नहीं है। और मेरे अजीज तरीन साथियों और भाइयों, हालत तो ये है कि दुनिया भर में उसूल ये है कि जहाँ पर बंदरगाह होती है, जहाँ पर पोर्ट होता है, मोटरवेज उसी के साथ जोड़ दिए जाते हैं। ये सूबा सिंध वाहिद सूबा है कि यहाँ से वसाइल तो लिए जाते हैं, मगर सूबा सिंध को देने के लिए कोई मोटरवे नहीं है। और मोटरवे के नाम पे धोखा और डांस और चालाकी जो है वो रवा रखी जाती है। और मेरे अजीज तरीन साथियों और भाइयों, मैं अगर ये बात करूं कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के नाम पे लोगों को भिखारी बनाने की मुहिम जारी है, लोगों को वोटर बनाने की मुहिम जारी है। अगर मैं हुकूमत के नुमाइंदों को बताना चाहता हूं, इस प्लेटफार्म के जरिए, इस तवस्सुत के जरिए ये बात कहना चाहता हूं कि खुदारा हमारी बहनों को, हमारे लोगों को भिखारी मत बनाएं, सन्नतें दें, लोगों को रोजगार से जोड़ें, लोगों को हुनरमंद बनाएं, लोगों को साफ सुथरा वादी मेहरान बनाएं। इंशाअल्लाह उसका दर्जा जो है वो लेगा। और मेरे अजीज तरीन साथियों और भाइयों, ये भी यूनिसेफ की रिपोर्ट मौजूद है कि यूनिसेफ की रिपोर्ट में 5 साल के बच्चों का सिंध के अंदर कद नहीं बढ़ रहा। और मेरे अजीज तरीन साथियों और भाइयों, मैंने पानी के हवाले से बात की कि ये पानी के मसले की वजह से एक तरफ ज़राअत तबाह हो रही है, दूसरी तरफ आप देखें समंदर तेजी के साथ हमारा डेल्टा जो है रोजाना उसको 5000 क्यूसेक पानी देने की जरूरत है। आप बताएं कि 10 महीने पानी मौजूद नहीं है, समंदर आहिस्ता आहिस्ता करके 32 लाख एकड़ जमीन जो है वो सिंध की निकल चुका है। और आलमी तौर पर ये रिपोर्ट से मौजूद हैं, आलमी तौर पर ये थ्रेड्स मौजूद हैं कि जो है वो अगर ऐसी सूरत हाल रही तो 2050 के अंदर ठट्टा अपना वजूद खो देगा, बदीन अपना वजूद खो देगा, सजावल अपना वजूद खो देगा। और यही थ्रेड कराची के अंदर मौजूद है। बस मेरे अजीज तरीन साथियों और भाइयों, मैंने सिंध के लोगों के साथ ये वादा किया था कि उनका मुकदमा मीनारे पाकिस्तान पे लाखों लोगों के सामने लड़ूंगा। और मैंने आपके सामने ये सिंध का मुकदमा पेश किया है, सिंध के मसाइल आपके सामने रखे हैं, सिंध की बात आपके सामने क्या बात की है। और मैं अपनी बात को इस उम्मीद के साथ ये ख़त्म कर रहा हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह जमात इस्लामी ने हाफिज़ नईमुर रहमान की क़यादत में जिस तरह कराची के अंदर आगे बढ़ने का सिलसिला जारी रखा है, इंशाअल्लाह ये कारवां सिंध के अंदर भी फैलेगा, सिंध के अंदर भी चारों तरफ उसकी रोशनी और उसकी किरणें फैलेंगी। और इंशाअल्लाह सिंध एक मर्तबा फिर इन वडेरों के जंगल से, इन जालिमों के चुंगल से इस नए इनकलाब की नवीद इंशाअल्लाह साबित होगा। नए बाबुल इस्लाम का आगाज हाफिज नईमुर रहमान की इस क़यादत के अंदर करेगा। अब भी इस पाबंदी आईन जुनू में अपना सरे बाजार वही रखते जुनू है, गुजरा हुआ लम्हा भी हम आगोश था हमसे, हर पल जो गुजरने को है ये पल भी हमारा। हम आज के बारे में खुशफहम नहीं, जो तुझको यकीन आए तो है कल भी हमारा। और इंशाअल्लाह ताला उठाए लाख दीवारें तुलुए सहर तो होगा, ये शब के सफ़ा खुदा कब तक न हमको रास्ता देंगे। हमारे जहन में आज़ाद मुस्तकबिल का नक्शा है, ज़मीन के ज़रे ज़रे का मुकद्दर जगमगा देंगे इंशाअल्लाह ताला। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।